हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया ना? चलिए हम लोग पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे? हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के बारे में अच्छी तरह से समझे थे कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, और इनके संबंध के बारे में भी बताए थे कि रिलेशनशिप कैसे बनाता है ये अपने आप में। एचसीएफ और एलसीएम कैसे, दो संख्या से हम लोग अगर दो संख्या दे दिया, अगर एलसीएम दे दिया तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, या एचसीएफ दे दिया दो संख्या दे दिया तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, या एचसीएफ एलसीएम दे दिया और एक संख्या दे दिया तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे। पूरी अच्छी तरह से इस चैप्टर में पढ़े थे। सबसे पहले आप लोग इस चैनल पे जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराना भी जो नहीं किए हैं सब्सक्राइब वो सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या, जो कि चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 है, ये तो पता ही होगा आप लोग को, समझे? क्लास 10th का चैप्टर 1 है हम लोग का, समझे? तो हम चलिए सबसे पहले पिछला कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। पिछला कॉन्सेप्ट क्या था, क्या पढ़े थे हम लोग क्या पढ़े थे कि यदि दो संख्या a इंटू बी, दो संख्या है मानते हैं, दो संख्या है, जो a को पहला संख्या मान सकते हैं, दूसरा b को दूसरा संख्या मान सकते हैं, ये बराबर होता था किसका? एलसीएम गुना एचसीएफ का। ये पहला फार्मूला हम लोग पढ़े थे कल। फिर हम लोग दूसरा में क्या पढ़े थे? यदि सर कोई एक संख्या दिया है सर, हमको ए को कोई संख्या निकालना है, दो संख्या नहीं दिया है सर, लेकिन एलसीएम और एचसीएफ दिया है सर। क्या दिया है? एचसीएफ और एलसीएम दिया है, तो हमको पहली संख्या निकालनी है, तो हम ये फार्मूला यूज किए थे। अगर तीसरा फार्मूला की बात करें सर, हमको दूसरी संख्या निकालनी है, पहली संख्या दिया हुआ है, तो हम लोग क्या निकलते हैं? एलसीएम गुना एचसीएफ बटा ए दे देते, पहला संख्या दे देते। चौथा फार्मूला आप लोग को बताए थे, याद है ना ये सब फार्मूला? हाँ, जरूर याद होना चाहिए। एलसीएम निकालना है सर, तो एलसीएम निकालना है तो दो संख्या का गुणा कर देते थे और एचसीएफ से भाग कर देते थे। ये चौथा फार्मूला था। और पांचवा फार्मूला, जब हमको एचसीएफ ज्ञात करना था तो दोनों संख्या को गुणा कर देते थे और एलसीएम से भाग देते थे। यही 5 फार्मूला हम लोग को अभी तक में हम पढ़े, पिछले क्लास में पढ़े थे ना। आज हम लोग अभाज्य गुणनखंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अभाज्य गुणनखंड। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, एक तरह से अच्छी टॉपिक है। आपकी कोई भी चैप्टर पढ़िएगा ना, जैसे कि आप पढ़िएगा द्विघात समीकरण पढ़िएगा या बहुपद पढ़िएगा, वहाँ पे गुणनखंड का काम ही आएगा, समझे? और गुणनखंड जहाँ काम आता है वहाँ अभाज्य गुणनखंड भी काम आता है, समझे? इसलिए इस चैप्टर को अच्छा से पढ़ना है, अच्छा से देखना है कि कैसे अगर सीखना। अब बड़ी आसान है, एकदम सिंपल है, समझ गए? चलिए हम लोग चैप्टर पे चलते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए, अपने कॉपी में डाल दीजिए, जल्दी से डाल दीजिए अभाज्य गुणनखंड। क्या डाल दीजिएगा? अभाज्य गुणनखंड। डालिए अभाज्य गुणनखंड। डाल लिए? हाँ या ना बोलिए। थोड़ा सा स्केल छोटा कर लेते हैं क्योंकि बड़ा स्केल है, मोटा है, थोड़ा सा छोटा इसको करते हैं, 3-5 तक ले जाते हैं। चलिए, तो आपको अगर बोल देगा कि भैया निकालिए 24 का अभाज्य गुणनखंड करिए, किसका करिए? 24 का अभाज्य गुणनखंड। आपको पता है 24 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? जबकि 9th में आप पढ़े होंगे ना, लेकिन कुछ बच्चा नहीं पढ़े होंगे, ठीक से नहीं पढ़े होंगे, उस वक्त तो ध्यान नहीं होगा। देखो, अभाज्य गुणनखंड की अगर बात करें ना बउआ, सबसे पहले बात कर लो कि इसका छोटका भैया है, किसका? एलसीएम का। लॉसो पढ़े हो ना? लॉसो पढ़े हो ना? पिछले क्लास में भी पढ़े ना लॉसो। इसका छोटका भैया है, समझे? छोटका भैया का मतलब कि सर लॉसो में बुआ क्या होता था कि कम से कम दो संख्या मिलता था तब कॉमन लेके निकालते थे। जैसे कि समझो लॉसो में क्या करते थे? 15 और क्या दे दिया? 9 दे दिया था, और संख्या दे दिया मेरा 12 दे दिया, 26 दे दिया, ऐसे। तो हम लोग ऐसा कोई संख्या यहाँ पे कॉमन रूप में लेते थे, कम से कम 2 कम से कम लगे। जैसे कि 2 से देखो, 2 से कम से कम 2 लगा, ज़्यादा लग सकता है, 2 कम से कम लगना चाहिए। ये हम एलसीएम में करते थे, लॉसो में निकालते थे। लेकिन मौसों में अभाज्य गुणनखंड में क्या करेंगे बुआ कि लॉसो ही जैसे निकालेंगे। समझे इस बात को? क्या बोलना चाह रहे हैं? हम लोग जैसे लॉसो निकालते थे ना, हम वैसे ही निकालेंगे, लेकिन सिंगल निकालेंगे, एक को निकालेंगे। जैसे कि 24 दिया है, उदाहरण आपका क्वेश्चन नंबर 1 ही मान लीजिए, इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए। क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 इसको मान लेंगे सर कि 24 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करिए। तो बहुत बच्चा जानते होंगे, 24 डालिए, और उसमें एलसीएम ऐसे करते थे, इस बार ऐसे करेंगे, ये डिजाइन बनाएंगे। क्या करेंगे? इस टाइप से डिजाइन करेंगे। कहिएगा सर अभाज्य गुणनखंड का इंग्लिश क्या होता है? तो प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे? 2 से लगाएंगे। कितना से लगाएंगे? 2 से। अब 2 ही से क्यों लगाते हैं? 3 आगे इसके बारे में बात करें, अभी सबसे पहले सीख लो। एक बात और बताने वाले हैं, और आपको ये भी पता चलेगा कि पिछला क्लास नहीं किए तो कितना दिक्कत की बात है। तो 2 से लगाते थे सर, 2 से एलसीएम लग रहा है सर, 12 बार में आ जाता है सर। फिर 2 से लगाते हैं तो 6 बार में आ जाता है सर। फिर 2 से लगाते हैं सर, 3 बार में आ जाता है सर। अगर लिखे सर अभाज्य गुणनखंड, तो 24 बराबर हम क्या लिखेंगे सर? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। एलसीएम को तो वैसे ही लिखते थे। ये जो हुआ ना मेरा अभाज्य गुणनखंड हुआ। क्या हुआ? अभाज्य गुणनखंड। समझ में आया?
हाँ या ना? इस बात को समझे कि नहीं? अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? अभी बहुत सारे उदाहरण लेंगे, बहुत सारा उदाहरण लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अपने कॉपी में तेजी से करना है, सबसे पहले अपने कॉपी में करना है। आप हो सके तो वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद करिए, या वीडियो को चलते चलते आप हमसे तेजी करिए, बहुत तेजी करिए, समझे? हम बोल देंगे भैया 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 96 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। करिए करिए, ज्ञात कीजिए। अभी समझा दिए, कुछ नहीं। 96 का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम पहला वाला, छोटका भैबा वाला, क्या एलसीएम का छोटका भैबा क्या बोलेंगे? ये सब याद करने का सबसे याद रखने का सिंपल तरीका है वो कि मेरा जो होगा ना सर अभाज्य गुणनखंड, वो किस क्या होता है? एलसीएम का लॉसवा का छोटका भैबा होता है, छोटका भैबा, समझ गए? तो ये क्या करेंगे हम लोग? 2 से लगाएंगे। 2 से 4 दूना 8, 8 दूना 16, इधर हो गया 48 दूना 96 होता है, 24 दूना 48, 2 बार में 12, फिर 2 बार में लग गया मेरा 6, 2 बार में लग गया 3। हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड अगर 96 आएगा तो क्या लिखेंगे सर? 2 गुना 2 गुना, ये जितना संख्या है उसी को गुना के रूप में लिख देंगे। ये संख्या जितना भी आपका है, 2 गुना फिर 2 है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यही तो है सर 96 का अभाज्य गुणनखंड। समझ में आया? अभाज्य गुणनखंड कुछ है? अभाज्य गुणनखंड नहीं है, एलसीएम ही है, समझे? बस सिंगल वाला एलसीएम है, वहाँ पे दुख देखते थे, छोटका भैया एलसीएम का और लेते हैं वो। अभी और लेंगे, ऐसा बात नहीं है कि तुरंत छोड़ देंगे आपको। अभी 5-6 को 2-4-5 को अच्छा से टॉपिक लगाएंगे, समझे? तब ना ज़्यादा समझ में आएगा, और आप भी तेजी से करिएगा, समझे? हम 16 का ले लिए, क्या कर दिए? 16 का बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या करना है सर? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। चलिए, 16 का अभाज्य गुणनखंड, 16 का सर हम एलसीएम ले लेंगे सर, छोटका भैया वाला एलसीएम। 8 दूना 16, 2 दूना 4, 2 दूना 2, अब तो लगेगा नहीं, 1 2 निकल गया, बात खत्म। तो हम क्या लिखेंगे? 16 बराबर मेरा होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अभी तक ये बच्चा समझ नहीं आया, ये कहाँ से लिखते हैं बुआ? ये जो एलसीएम है लॉसो में कैसे लिखते थे? लॉसो होता तो लिखते थे ना, लॉसो बराबर जितने संख्या रहता था गुना करके लिख देते थे। वैसी जब हम अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं तो इसी टाइप से लिखते हैं, 16 बराबर इसे करके लिख देते हैं, यही सब लिखते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 गुना था, 4 दे दिए। समझ में आया अभाज्य गुणनखंड अभी तक कि नहीं? आ गया ना? चलिए, आ गया तो फिर अभी आपको बनाने हम दे रहे हैं, जल्दी से बनाइएगा, तेजी से। 105 बनाइए तेजी से। क्वेश्चन नंबर कितने हो जाएगा? ध्यान नहीं है, आप डाल लीजिए क्वेश्चन नंबर कितना है, समझे? 105 का सर हम क्या करेंगे? कहा सर आप तो समझ गए, बच्चा वाला बता रहे हैं सर। 5 से लगाएंगे सर, 5 दूना 10, एक इधर हो गया सर। 3 से लगा देंगे सर, 7 हो गया, और फिर लगेगा नहीं तो मेरा अभाज्य गुणनखंड 105 बराबर लिख देंगे सर, 5 गुना 3 गुना 7 सर, हो गया। ये मेरा अभाज्य गुणनखंड हो गया सर। यूँ आसानी से तो हो रहा है सर अभाज्य गुणनखंड, कोई दिक्कत कहाँ है? आसानी से कर दे रहे हैं सर, अभाज्य गुणनखंड कर दे रहे हैं ना। तो चलिए, अब हमको एक बात सबसे बड़ी सोचना है। अब ये तो अभाज्य गुणनखंड अब तक आप समझ गए होंगे, अच्छी तरह से समझ गए होंगे, लेकिन अब जो क्वेश्चन आएगा ना वो थोड़ा अलग आएगा। क्या आएगा अलग? क्वेश्चन लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो तब ज़्यादा मज़ा आएगा। जब तक क्वेश्चन ना लिखेगा मज़ा नहीं आएगा, क्वेश्चन लिखने के बाद मज़ा आता है। लिखो, अभाज्य गुणनखंड को, या ऐसे लिख लो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, नहीं ये ऐसे लिखना, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखे। चलो ऐसे लिख लेते हैं, गुणनफल के रूप में लिखे। देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा भैया? अभाज्य गुणनखंड के को या के लगा दीजिए, कोई दिक्कत ना। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखे, 100 को ही लगा दो, को अच्छा लगेगा। क्वेश्चन समझे क्या बोल रहा है? हमारा जो अभाज्य गुणनखंड निकल रहा है भैया, उसको गुणनफल के रूप में लिखिए। क्या बोल रहा है? गुणनफल के रूप में लिखिए, को गुणनफल के रूप में लिखिए। कैसे लिखेंगे सर? सिंपल है, देखो ना कैसे निकालेंगे सर। अभी तुम स्वयं निकालना शुरू कर देगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। 26 का निकालिए सर, 26 का अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखिए। तो पहले क्या बोल रहा है? अभाज्य गुणनखंड ना, हम अभाज्य गुणनखंड जानते हैं, अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे। 26 का सर क्या होता है सर? 2 बार में लगाए सर 13, अब तो लग ही नहीं रहा है सर, लग ही नहीं रहा है। सिंपल है सर, आपको लग ही नहीं पाएगा। तो जब हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे ना, जैसे अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं 2 गुना 13 लिख देते हैं ना, लेकिन गुणनफल के रूप में लिखेंगे, जब गुणनफल के रूप में लिखेंगे
तो 26 बराबर 2 पे घात 1 गुना 13 पे घात 1, ऐसे लिखेंगे। घात मतलब पावर होता है, जिनको घात समझ में नहीं आ रहा होगा वो पावर, जैसे पावर इंग्लिश में बोलते हैं ना, तो हिंदी में उसको बोलते हैं घात। लेकिन आप हिंदी मीडियम के बच्चा हैं तो आपको घात पता होना चाहिए कि हिंदी पावर को ही घात बोलते हैं। आगे चैप्टर 2 में यही पढ़ना है, घात निकालना है, पद बताना है। चैप्टर 2 जैसे बहुपद होगा, फिर चैप्टर 3 में भी, चैप्टर 4 में भी यही सब पढ़ना है, द्विघात समीकरण है। तो ये मेरा क्या हुआ, गुणनफल के रूप में। कितना आसान था, जितना है सर उसको गिन के ऊपर में घात लगा देंगे। अभी और अच्छा क्वेश्चन लेंगे और ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 2 कितने लीजिएगा सर, 96। 96 भी 3 देर पहले करवाए थे ना, तो 96 का फिर क्या करेंगे सर, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। गुणनफल बोल रहा है ना, तो यहाँ लगाएंगे 48 बार में, 2 बार में 24, 2 बार में 12, फिर 2 बार में 6, फिर 2 बार में 3। अब तो 3 बहुत करिएगा तो बहुत करिएगा, 3 1 लगा दीजिएगा, इससे क्या दिक्कत है, 1 नहीं लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, गुणनफल बराबर 96 का गुणनफल लिख रहे हैं। तो आप देखो 2 है ना, 2 लिख दिए। कै गो 2 है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, 5 गो 2 है ना, तो 5 गो ऊपर लिख दिए, 2 पे पावर 2 पे घात 5, फिर गुना 3। कै गो 3 है, 1 गो सर यहाँ लिख दिया। 1 तो लिखते नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 से कोई भी संख्या गुना करिएगा वही संख्या आएगा। ये बात तो पता है ना। ऐसा ना हो बाबू कि आपको पता ही ना हो कि सर जी 0 से। अच्छा ये अभी देखो सिंपल टेस्ट लेते बच्चा को, आप ही लोग को टेस्ट ले रहे हैं ना, कि बच्चा को जो जन्म लिया वो बच्चा ने ऐसे ऐसे करते आएगा, उसके लिए नहीं ले रहे हैं, आपके लिए ले रहे हैं, समझे ना, कि जन्म लिया सर के सामने आओ थोड़ा सा टेस्ट ले रहे हैं सर, ऐसा नहीं, ये आपके लिए ही है, समझे। अब बताइए तो 564 गुना 0 कितने होगा, सिंपल है। अब अपने अपने कॉपी में जल्दी करिए ना, कि सर नहीं सुन रहे हैं। जो बच्चा 0 के सिवा कुछ और लिखे हैं तो बाबू अब बचवा जो जन्म लेता है ना उसके ही बराबर है मैथ में, समझे। और जो 0 लिखे हैं वो मुस्कुराइए, बहुत जोर से मुस्कुराइए, बहुत जोर, जितना जोर से मुस्कुरा सके, घर वाला कहेगा कि पगला आ गया है, ऐसे हंसिए, समझे, राक्षस की तरह। और लड़की लोग राक्षसनी की तरह, समझे, एकदम डकैत की तरह हंसिए। तो चलिए यहाँ पे क्या हुआ सर, जिनको नहीं समझ में आया, बउआ किसी भी संख्या को अगर 0 से गुना करते हैं ना, पूरी संख्या मेरा 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। समझ गए इस बात को। अब बहुत बच्चा गलती किया होगा, हमको पता है, इसमें भी गलती किया होगा, बस वही धर पर गए, जल्दी बोले सर जल्दी कर देते हैं, सर जल्दी कर देते हैं, नहीं जल्दी करने के चक्कर में जल्दी की रास्ता में गड़बड़ा जाता है बउआ, समझ गए। अभी और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, चलो। अरे जिनका गलत हो गया उनको दिक्कत की बात नहीं बउआ, मिस्टेक होता है, समझ गए, दिल पे नहीं रखना है, सीखना है आराम से। देखो एक और बात लेते हैं, चलो एक और, आप देखना बहुत बच्चा गलती करेगा जो 9th अच्छा से नहीं किया होगा। 3 घात मेरा 0 है सबका, इस सभी का घात मेरा 0 है, बताओ मान कितना होगा, कितना मान होगा, जल्दी 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 जल्दी। 10 गिनेंगे, 10 के बाद हम बता देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बउआ किसी भी संख्या, कितनों बड़ा संख्या रहे, 5 रहे 10 रहे लाख रहे करोड़ रहे अरबों खरबों रहे ना, अगर घात 0 दिख रहा है ना, घात उसका 0 दिख रहा है तो संख्या 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारा बच्चा 0 मारा होगा, समझे, बहुत सारा संख्या, बहुत सारा बच्चा होगा जो कि 0 पराग से ना 0 देखा, ओ 0 अभी तुरंत सर गुना बताए थे 0 होता है, पराग से ना मार दो 0। नहीं बउआ, अगर आपको 643 के घात 0 बोल रहा है तो इसका मतलब 1 है, अगर x का घात 0 बता रहा है तो 1 है, अगर ay का घात आपको 0 बता रहा है तो इसका मतलब 1 है। समझ में आ गया। ये सब छोटी छोटी बात है जो कि आपके नौमा में सिखाया गया है, समझे। अगर नौमा आज आपका भाई भी, जो भाई बहन भी हैं कोई 9th में, उनके लिए भी इसी चैनल पे डाला जाता है 9th का क्लास के लिए, आपका प्लेलिस्ट देख लीजिएगा और उनको भी इसी चैनल से तैयारी करवाइएगा, समझे। अगर दोस्त भी है कोई, दोस्त का भाई भी है, उनके पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी पढ़ पाए, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, आप लोग करिए तो जल्दी जल्दी करिएगा। गुणनफल के रूप में, आवाज गुणनखंड नहीं करना, आवाज गुणनखंड के गुणनफल करना है। क्या करना है, गुणनफल करना है सर। कते दे दे 72 देते, चलिए। अरे यार 72 दे दिए, 72 हमसे पहले करना है, बहुत तेजी करना है बउआ, शायद धाए धाए कर रहा होगा जो बच्चा कर रहा होगा तेजी से। 2 बार में लगाए सर, 36 आया सर, फिर 2 बार में लगाए 18 आया सर, आपसे तेजी करेंगे सर। 9 बार में लगा, 2 बार में लगाए 9 बार लग गया सर, 3 तिया 9, हाँ सर। 72 का अगर आवाज गुणनखंड के रूप में लिखे सर, 2 है तो 2 लिखे सर, क्या हुआ, 1 गो 2 गो 3 गो घात लगा दिए सर, और उसके बाद गुना दे दिए सर। 3 है तो 3 लगाए, और क्या गो है, 3 है, 1 गो सर 2 गो है सर, लगा दिए। हमसे पहले बनाया कि नहीं बनाए। अब बहुत बच्चा बोलेगा हाँ सर बना लिए, लेकिन बनाया नहीं होगा, हम जानते हैं,
जो बनाया होगा कमेंट में करना तो कि हम आपसे पहले तेजी बना लिए थे सर। और जो नहीं बनाए थे वो भी बहुत बढ़िया बात है कि सर को आगे बढ़ने दिए समझे, सर को आगे बढ़ने दिए। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन लेंगे अभी वो और समझाएंगे। जब तक आप पूरी अच्छी तरह से समझ ना जाइएगा तब तक हम बताने पूछने वाले हैं आपसे, समझे, तब तक करवाने वाले हैं। चलिए 120 का करते हैं। 120, अरे इसको जिसको समझ में नहीं आया होगा 120 तो ऐसे लिखते हैं, वो तनी घसघसा गया था। तो चलिए 120 जल्दी जल्दी करिए, जल्दी 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 जल्दी। हमसे पहले हम पिंक लेंगे इस बार, पिंक से करेंगे, पिंक से। लड़की लोग खुश, सब पिंक से कर रहे हैं, लड़कों लोग भी खुश पिंक से कर रहे हैं। चलिए 120 का लगाएंगे, 2 बार में 60 आ गया, 2 बार में 30 आ गया, उसके बाद 2 बार में 15 आ गया, फिर 3 बार में 5 आ गया, बात खत्म है। तो हम लोग 120 बराबर लिखेंगे सर, 2 है तो 2 लगा दिए, क्या को दूंगा 1 2 3, तो 3 को ऊपर लगा दिए, फिर गुना दिए सर, 3 है 3 को अकेले है तो अकेले लगा दिए सर, 5 है अकेले लगा दिए। अब तक में ये समझ में आ जाना चाहिए बुआ कैसे लिखें। और अभाज्य गुणनखंड क्या होता है सर, बस एलसीएम का छोटका भैया होता है सर, अकेले अकेले कर देते हैं। और अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल बोलेगा तो कैसे लिखेंगे सर, बस सर जितना रहेगा ना। अब देखो 2 पे पावर 3 किसका तो बच्चा समझ में नहीं आ रहा है कि सर घात 2 पे पावर 3 क्यों दिए और उसका मान क्या होगा। अगर जो बच्चा घात के बारे में सही से नहीं जानते हैं तो वो 9th का लेक्चर एक घात वाला लिए हैं, समझे, वहाँ जाके सीखिए, वहाँ प्ले लिस्ट में जाइएगा, खोज लीजिएगा, मिल जाएगा, समझे। तो देखिए आपने तो यहाँ भी थोड़ा सा बता देते क्या दिक्कत है, बता देना। जिनको आता है उनको भी बढ़िया बात है, जिनको नहीं आता है उनको। अगर ये 10 पे पावर 5 दिया है ना बउआ, घात 5 दिया है ना, इसका मतलब 5 दिया है ना, इसका मतलब बीच वाला है ना, जो भी संख्या यहाँ रहेगा वो 5 बार गुना होगा। कितने बार, जैसे 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, कितने बार, 5 बार गुना हो जाएगा। गुना कर दो, जो 5 बार 5 को 0 दे दो, हो गया। वैसे ही देखो 2 पे पावर 5 दे दिया, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, 2 है ना मेरा बेस आधार, वो 5 बार गुना करिए। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, दुक्का 2 दूना 4 दूना, ऐसे ही करना करते हैं नहीं ना, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 16 16 दूना 32 आया 32। जो बच्चा कहता था वो देख रहा होगा, गधा बना नहीं रहेगा, या गधी, गधी भी तो होगी, जरूरी थोड़ी है गधा होता है, खाली लड़के थोड़ी होता है, लड़की भी होती है ना जी, नहीं होती है बाबू, चलो लड़की लोग नहीं होती है, लड़का ही होता है गधा, समझ गए। तो चलिए ये समझ में आया, ये समझ में आ गया अभाज्य गुणनफल कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल कैसे निकालेंगे, समझ में आ गया। चलिए एक और लास्ट दे रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन इस पे, फिर अगला कॉन्सेप्ट समझेंगे। लास्ट अंतिम किसको बोलते हैं हिंदी में, अंतिम, हिंदी मीडियम में तो अंतिम पता होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, तेजी से बनाइएगा। कहते थे बच्चा वाला क्वेश्चन देंगे, बच्चा वाला। कहते थे सर हाँ सर दे दीजिए ना, 20 दीजिए सर, 20 का निकाल के दिखाओ। यूँ दिए सर, 10 आया सर, 2 आया सर, 5 आया। हम लिखेंगे 20 बराबर सर 2 के पावर 2 घात गुना 5 पे पावर 1 घात, हो गया सर। यही तो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल है सर। क्या है, गुणनफल है सर, समझ में आ गया, आ गया ना। अब चलिए आपसे क्वेश्चन है बउआ, जो बच्चा ये नहीं बता रहा है इसका मतलब है कि वो पीछे वाला क्लास सही से नहीं किया, पहला वाला क्लास, खास करके पहला क्लास लिए हैं जो 1 घंटा का, 2 ही क्लास आपका ज़्यादा घंटा का लिए हैं, 1 घंटा का, उसके बाद 40 मिनट 30 मिनट ऐसे ही चलेगा, 40 मिनट 30 मिनट 30 मिनट 35 मिनट ऐसी क्लास चलेगा, ज़्यादा टाइम का नहीं रहेगा, समझ गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जल्दी जल्दी जिनका दिमाग में आएगा प्रॉपर बोलेंगे अपने मुँह से, समझे, हम सुन रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। सर अभाज्य संख्या क्या होता है, क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, तो जल्दी जल्दी दिमाग में आना चाहिए। सर अभाज्य संख्या वह संख्या को कहते हैं जो कि स्वयं से तथा 1 से विभाजित होता है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। किनको कहते हैं, जो संख्या 1 से तथा स्वयं से विभाजित होता है उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर उदाहरण की बात करें एक लाइन से, अभाज्य संख्या क्या होता है सर, 2 को अभाज्य संख्या होता है सर, 3 अभाज्य संख्या होता है सर, 5 अभाज्य संख्या होता है, 7 अभाज्य संख्या होता है सर, 9 अभाज्य संख्या 9 नहीं होता है अभाज्य संख्या, सिखाए हैं अच्छा से। 5 7 हो गया सर, 11 हो जाता है सर, 13 हो जाता है सर, 17 हो जाता है सर, इसी तरह चलते जाएगा, इत्यादि लाख अरबों खरबों तक जाएगा, मतलब अनंत तक जाएगा सर, यही होता है। अब एक बच्चा खोर ला होगा सर, 1 काहिन हो रहा है सर, 1 काहिन लिखे सर, बउआ रे आप क्लास करो पीछे वाला, 1 मेरा कभी अभाज्य गुणनखंड नहीं, मतलब कि अभाज्य संख्या नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो क्लास में बताया है, आप जाके पता करिए,
मतलब कि आराम से क्लास देखिए पीछे वाला, और जो देखेंगे वो मुस्कुरा रहे होंगे, है भाई सर ये कारण नहीं होता है, यही होता है। इससे क्या पता चल रहा है जानते हैं बुआ? ये क्यों पूछे? कोई तो बात होगा जो हम पूछे। तो चलिए आगे का क्वेश्चन दे रहे हैं, उससे समझ में आएगा, समझे। जैसे कि 32 का बोल दिया, कितने का बोल दिया, अरे यार ये भूल जाते हैं हम लेना। आपको 32 का बोल दिया तो कहिएगा सर 32 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर, 4 का लिए सर 8 चौका 32, फिर 4 का ले लिए सर 2 हो गया। 32 का अगर बोलेगा अभाज्य गुणनफल सॉरी अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल लिखिए, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 पे पावर 2 गुना 2 पे पावर 1, ऐसे भी तो बोल सकते हैं सर। पहले बोलो बबुआ, क्या मेरा 4 अभाज्य संख्या होता है? कहिएगा नहीं सर, तो हुआ ना, क्या बोलिएगा सर? नहीं सर, अभाज्य संख्या नहीं होता है। इससे क्या पता चल रहा है बुआ कि ये संख्या मेरा गलत, ये जो लिए हैं ये गलत लिए हैं, क्योंकि मेरा ऐसा कुछ होता ही नहीं है सर, 4 अभाज्य संख्या नहीं होता है। हम जानते हैं सर 2 3 6 5 7 ये सब होता है। और इतना समझ जाओ बुआ, अगर आपको पूछे क्वेश्चन आता है इस टाइप का, समझे, सम संख्या का सम अभाज्य संख्या बताइए, सम अभाज्य संख्या कितना होता है, संख्या कितना होता है। क्वेश्चन ही लिख लीजिए, इसको क्वेश्चन के रूप में लिख लीजिए, सम अभाज्य संख्या कितना होता है। तो किसी को पता है भैया कितना होता है? हाँ सर पता है, एक ही होता है सर। क्या होता है? एक ही होता है। कौन सा होता है सर? यहाँ पे सर आप बताए हैं सर, अरे यार यहाँ पे बताएं सर, यहाँ पे देखिए सर सिर्फ 2 ही होता है एक अभाज्य संख्या, उसके सिवा कुछ नहीं होता है सर। यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे 2 ही होता है सिर्फ, उसके सिवा कोई सम संख्या नहीं होता है अभाज्य संख्या। उसके बाद उसके विपरीत अलावा जो भी है, अलावा जो भी संख्या होगा क्या होगा? विषम होगा। जितना भी अभाज्य दो छोड़ के, ये 2 को अगर छोड़ के आपके पास जो भी संख्या अभाज्य गुणनखंड में आएगा वो सारे के सारे क्या होगा? विषम संख्या होगा। कितना होगा? विषम संख्या। अगर पूछ ले कि विषम अभाज्य संख्या कितना होगा, पूछ ले सकता है, क्या नहीं पूछेगा? विषम अभाज्य संख्या कितना होता है, पूछ लिया, बाई चांस पूछ लिया तो क्या करिएगा? पता तो रहना चाहिए, तभी तो बोलेंगे। क्वेश्चन लिख लीजिए, ये भी क्वेश्चन है एक तरह से। बोलेंगे सर अनंत, कोई फिक्स ही नहीं है, क्या है? अनंत है सर, एक को छोड़ा के उसके बाद सारा है, अनंत है सर, इसका भी ये कोई फिक्स नहीं है सर, समझे। नहीं तो ऐसा बोल सकते हैं सर अनंत में -1, 1 नहीं है सर, बस एक मेरा नहीं है, 2 नहीं है सर, अनंत -1 बोल सकते हैं। अगर अनंत ऑप्शन में है तो अनंत मार दीजिएगा, अनंत -1 होगा तो अनंत -1 मार देंगे, समझ गए इस बात को। अनंत होगा तो अनंत मार देंगे, अक्सर अनंत ही लिखा रहेगा, -1 नहीं रहेगा, लॉजिक वाला बात है, समझे। क्या ये समझ में आया? हाँ या ना बोलिए, समझ में आया ना? तो चलिए, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लीजिएगा, उसके बाद अच्छे से आप समझिएगा, समझे इस बात को। अब चलते हैं हम लोग, क्या जानते हैं, अभाज्य गुणनखंड से सर जी हमको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या करना है? हेडिंग डालिए, हेडिंग जल्दी हेडिंग डालिए। अरे क्वेश्चन डाल दिए, हेडिंग में क्वेश्चन नहीं दिया जाता है। देखो हेडिंग में क्या दिया जाता है, कहते हैं ओ सर क्या बता देते हैं सर, ये सब हमको पता ही है। हेडिंग में ऐसे देते हैं या ऐसे देते हैं, हेडिंग दे रहे हैं, ये दोनों में से एक ही कोई देते हैं ना, कि दोनों दे देना, समझा। हेडिंग देंगे, क्या देंगे, लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, क्या विधि द्वारा गलत लग रहा है ना, द्वारा एचसीएफ एवं या तथा, जो भी लिखना है लिख लीजिए, एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें। इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा, समझे। क्या बोलेगा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। उस वक्त आप ऐसे नहीं ज्ञात कर लेंगे, समझे, कि जैसे करते हैं बचपन से सर, वैसे नहीं करेंगे। अगर अभाज्य गुणनखंड आपके क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड द्वारा दिया है तो हमको अभाज्य गुणनखंड के ही द्वारा लेना पड़ेगा, समझे इस बात को। एक बार और सुन लीजिए, अगर आपके क्वेश्चन दे रहा है कि आपको सर अभाज्य गुणनखंड के द्वारा करना है
तो आपको अभाज्य गुणनखंड की भी अदर हो सकता है आपको एलसीएम ज्ञात करने बोल दे, हो सकता है एचसीएफ है, दोनों मन होगा तो उसका दोनों भी दिक्कत देगा। दोनों चीज़ ज्ञात करिए, एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करिए। आपको उस पर उन पे डिपेंड है, क्वेश्चन वाले पे डिपेंड है जो क्वेश्चन देंगे। तो चलिए इस टाइप से हम सॉल्व कैसे करेंगे सर, क्या करते हैं सर, अभी समझिएगा और कहिएगा सर ये कहाँ कहाँ काम आने वाला है। बउआ ये वाला काम आने वाला है ना, आप जिंदगी में कोई भी सरकारी नौकरी का में बैठे हैं जॉब लेने के लिए, समझे, जैसे कि बिहार पुलिस हो गया, दरोगा हो गया, जैसे जितना आप नाम सुने हैं ना सभी में इसका यूज होता है। एलसीएम एचसीएफ डायरेक्ट पूछता है, वैसी क्वेश्चन जैसे अभी बताने वाले हैं वैसे दे देगा, कहेगा कि बताइए एलसीएम एचसीएफ क्या होगा, समझे, या एलसीएम पूछ लेगा या एचसीएफ पूछ लेगा। ये चुटकी बज में होता है, समझे, चुटकी बज में देखिएगा ना, कुछ नहीं करना होता है, बस आंख से देखो करो, आंख से देखो अखिया से करो कि क्या करें, अखियों से जैसे करते हैं ना, अखियों से बहुत काम करता है ना, अखिया से, खासकर लड़का लोग, समझे, अखिया से बहुत काम करता है ना, उसी टाइप अखियों से काम करेंगे, यूं सटाक सीना, समझ गए। हंस रहा होगा सब, नहीं रे हंस रहा है ना, अरे चुट्टा, समझे, लड़की लोग भी कम न है, समझ गए इस बात को। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे होगा, क्या होगा, समझे। पहला क्वेश्चन लेते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लीजिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 1। कौन कौन संख्या ले लेते हैं, चलिए 12, 15, 18 लेते हैं। क्या लेंगे, 12, 15 और 18। कहिएगा, इसका कहेगा भैया अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम बताइए। पहले एचसीएफ ले लेते हैं, आसान वाला, पहले आसान वाला बच्चा पहले समझेगा मेरा। पहले एचसीएफ ज्ञात करिए सर और एलसीएम बताइए सर, दोनों। इसका एचसीएफ और एलसीएम किसके थ्रू, अभाज्य गुणनखंड की विधि द्वारा। 2 नंबर में देता है, 5 नंबर में कभी कभी चिपका देता है, समझे। अब ऑब्जेक्टिव में देगा ना तो एक ट्रिक बताएंगे ऑब्जेक्टिव वाला, समझे। इतना जितना करना पड़ता है ना, ये अलग अलग देना था, कचर कचर देना होता है, वो नहीं देना होगा आपको। ट्रिक बताएंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, लास्ट में बताएंगे ना कि पहले बता देंगे, समझे। पहले बताएंगे तो कंफ्यूजन होगा, लास्ट में बताएंगे, समझे, कि कैसे आप ये चुटकी बजाते हुए आप कत्तो 5-10 को संख्या देगा ना, तुरंत में निकाल लीजिएगा, समझे। एगो डिफरेंस वाला होता है, एगो डायरेक्ट वाला होता है, तो बताएंगे आप। चलिए हाँ, क्या बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड के बारे में, तो हमको पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड पता करना होगा। क्या होगा बता कर लेते हैं, 6, 2, 3। यहाँ पे बउआ क्या लिखेंगे, मेरा 12 का कितने आया है सर, 12 का आया है सर 2 गुना 2 गुना 3, यही तो आया है 12 का। फिर हम 15 का निकाल लेते हैं, 15 का निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, 3 और 5 कितने आ रहा है, 15 का 3 और 5। अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे, गुणनफल नहीं निकाल रहे बउआ, इस बात को सुनना। हम बोल रहे हैं अभाज्य गुणनखंड, गुणनफल भी निकालेंगे आगे, देखिएगा आगे बताएंगे, समझे। अभी बस सब देखिए। उसके बाद 18 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड सर, 9 और 3, यही होगा ना, 9, 3, 3। तो 18 बराबर हम लिखेंगे 2 गुना क्या भैया, 3 गुना 3। थोड़ा सा एचसीएफ को और नीचे कर लेते हैं क्योंकि सट गया है 18 से, मज़ा नहीं, किरकिरा जाएगा, समझे। तो एचसीएफ ज्ञात करने बोलेगा, क्या बोलेगा, एचसीएफ ज्ञात करने। तो भाई सर इसमें एचसीएफ हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए ना बउआ जितना भी संख्या, जैसे यहाँ 3 संख्या दिया है ना, यहाँ पे देखिए 3 संख्या दिया है, अगर 2 संख्या दिया रहे या 5 संख्या दिया रहे, समझे, तो हमको ना कम से कम क्या होगा, कम से कम छोटा से छोटा जो कि तीनों में हो। अगर 4 संख्या रहेगा चारों में हो, 5 संख्या रहेगा तो पांचों में रहो। जैसे 2 संख्या है ना, 2 से कम क्या होता है, 2 वाला संख्या 2 का टेबल में क्या हो सकता है, यहाँ पे देखो 4 है, 2 गुना 2 4 हो जाता है ना, लेकिन 2 छोटा 2 ही होता है ना, 2 छोटा, सबसे छोटा तो 2 ही होता है ना। तो यहाँ पे 1 2, समझे। तो अब ये 2 देखेंगे कि क्या सभी में है, देखो इसमें नहीं है ना, इसमें है, तो यहाँ पे 2 एचसीएफ मेरा नहीं हो सकता है सर, 2 निगलेक्ट हो गया। फिर 3 देखते हैं, देखिए यहाँ भी 1 3 है, यहाँ भी 1 3 है और यहाँ भी 1 3 है, तो मेरा 3 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। क्या हो गया, 3 एचसीएफ हो गया। समझ में आया, नहीं आया सर, कंफ्यूजन हो गया सर। तो कंफ्यूजन का देखिए, एचसीएफ का मतलब होगा कि मिनिमम वैल्यू, क्या होगा, कम से कम नंबर है, समझे, कम से कम संख्या। तो यहाँ देखिए मिनिमम वैल्यू का बात बोल रहा है, समझे, कम से कम मान का बात बोल सकते हैं, समझे। तो यहाँ पे देखिए सबसे कम यहाँ पे एक संख्या क्या क्या है, मेरा 2 है, 5 है और 3, यही संख्या दिख रहा है। तो हमारा कोई भी संख्या है ना, जैसे 2 देख रहे हैं ना, 2, तो 2 मेरा होना चाहिए तीनों में। अगर एक में भी नहीं होगा तो मेरा एचसीएफ के रूप में वो नहीं होगा। यहाँ देखिए 2 नहीं है, इसमें नहीं है, इसलिए निगलेक्ट हो गया। 3 देखिए, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी मिल गया, 3 दे दिए। फिर 5 देखिए, 5 एक ही जगह है ना, और कहीं 5 नहीं है ना, इसलिए मेरा एचसीएफ ये नहीं। लेकिन
लेकिन एलसीएम बउआ, एलसीएम में पहले फैक्टर जानेंगे, मतलब अभाज्य है कौन कौन, अभाज्य संख्या है कौन कौन। इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन आया है, 2 आया है सर। ये रफ में लिखना है, समझे, रफ में समझना है। और जिनको बच्चा को समझ जाइएगा ना, जब पंचौक बना लीजिएगा तो ये लिखने की जरूरत नहीं होगा। सर 3 आया है और 5 आया है। तो एलसीएम ना बउआ ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे। मैं पहले 2 आया है ना, 2 देखेंगे, 2 क्या गो मैक्सिमम एक गुना है, इन देखिए 2 एक के हुए, इन 2 एक गुना है, इन कहते हैं 2 बार है, कितने बार है, 2 बार। तो जो ज़्यादा होगा ना वही लेंगे, 2 बार है तो 2 बार ले लिए, क्या होगा, 2 बार ले लिए। इस बात को समझे, फिर से सुनिएगा। जो हम पहले देखेंगे कि अभाज्य संख्या इसमें कौन कौन आया है, 2 आया है, 3 आया है और 5 आया है। फिर हम 2 को देखेंगे किस में ज़्यादा है, जो 100 से ज़्यादा रहेगा वही लिख देंगे। यहाँ पे 2 को ज़्यादा, यहाँ 1 के था, यहाँ 2 को था, इसलिए 2 गुना 2 लिख दिया। फिर देखो 3 देखेंगे कहाँ ज़्यादा है, यहाँ 1 के है, यहाँ 1 के है, यहाँ 2 को 3 है, तो 2 को 3 लिख देंगे। एलसीएम में चुन चुन के लिखना है सबको। फिर 5 देखेंगे, यहाँ अकेले है तो अकेले लिखा गया, एक ही मिल रहा है अकेले। और एलसीएम में सभी को लिखते हैं बउआ, एक को भी नहीं छोड़ते हैं, समझे, एलसीएम में सबको लिखते हैं। समझ में आया, ये ना कि सर यहाँ पे 2 था, वही था, मिलाकर 3 2, नहीं, हमको 2 में पर्सनली एक अभाज्य संख्या में, समझे, वो सबसे ज्यादा खोजेंगे। कौन सा कोर में, कौन वाला 12 में सबसे ज्यादा है, कि 15 वाला संख्या में ज्यादा है, कि 18 वाला में, वो जितना ज्यादा रहेगा वो लिख देंगे। तो गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पचे 180 शायद होगा, 6 पचे 30, 3 5 तिया 15, 3 18, 180, कहते आया 180। यही मेरा एलसीएम और एचसीएफ आ गया। कितना आसान है ना, एलसीएम एचसीएफ तुरंत निकल गया ना। अभी और सॉल्व करेंगे, आपसे सॉल्व करवाएंगे बउआ, समझे। ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ देंगे, समझे। आपको देखिए लेक्चर बहुत बड़ा, मतलब वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, समझे, क्लास बहुत ज़्यादा देर चल चुका है। तो सबसे पहले आप लोग इतना रिवीजन करके आइएगा, समझे। आप पिछला क्लास में पहले रिवीजन इतना कर लीजिए, फिर अगले क्लास में हम लोग इसी को आगे करेंगे। अभी और बताना है आपको, संख्या बड़ा दे देगा तो कैसे करेंगे, समझे। एक क्लास और अभाज्य गुणनखंड का कितना लेना पड़ेगा, कम से कम 1 क्लास और अभाज्य गुणनखंड का लेना पड़ेगा सर को, तब हमें अभाज्य गुणनखंड सही से समझ में आएगा, समझे। तो अभी हम लोग आपको दे रहे हैं क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन बनाना है। क्या क्वेश्चन बनाना है सर, पहला क्वेश्चन है मेरा, अभाज्य गुणनखंड लिखे, क्या लिखे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, समझे, 36, दूसरा में करना है 52 को, तीसरा में करना है 46 को, चौथा का करना है 92 को, 92 कहते हैं, 92 को, पांचवा करना है 36 कर दिए, 38 को, छठा क्वेश्चन है आपके लिए 42 को, सातवां क्वेश्चन है 905 को, आठवां क्वेश्चन है 1020 को, नौवां क्वेश्चन है 1000 को, और 10वां क्वेश्चन आपका है 902 को। ये सब संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे देख लो, कंफ्यूज नहीं करना है, गुणनफल नहीं बोल रहा है, सिर्फ गुणनखंड बोल रहा है। गुणनखंड छोटका एलसीएम निकाल खाली लिख देंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, ऐसा मत करना, गुना लास्ट में लिख देना, समझा। यहाँ पे देखो हम किए थे ना, कहिएगा सर क्या हरदम बोलते हैं, अरे इसलिए बता देते बुआ, कन्फ्यूजन ना हो आपको, समझे, कन्फ्यूजन ना हो। ऐसे 16 का खाली ऐसे लिख दीजिएगा, ऐसे आया अभाज्य गुणनखंड, बात खत्म। अब अगला क्वेश्चन लीजिए। इसी क्वेश्चन को मतलब क्या सर, इसी क्वेश्चन मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, ये जो क्वेश्चन आपको आया है ना, ये जितना दिए हैं 1 2 3 4 5 10 क्वेश्चन दिए ना, इसका 10 क्वेश्चन का, समझे, इना के समझिएगा। 2 नंबर क्या करना है, गुणनखंड का गुणनफल ज्ञात करना। क्या करना है, गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं, नीचे अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल ज्ञात करें। क्या करें, गुणनफल ज्ञात करे। क्या ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक से क्वेश्चन लिखा दीजिए सर। ये ठीक से नहीं दिख रहा है, बहुत बच्चा कर रहा है, नहीं सर लिख दिए। अरे बहुत सबको देखना पड़ता हुआ, जो लिख लिए बहुत बढ़िया बात, जो नहीं लिखे उसके लिए भी बहुत बढ़िया बात। क्वेश्चन नंबर 2, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल ज्ञात करें। क्या करना है,
गुणनफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन कौन कौन रहेगा, आपको जो पीछे 10 क्वेश्चन दिए हैं ना, सेम टू सेम यही क्वेश्चन यहाँ चिपका दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 सारा ऐसे डाल देते हैं। चलिए आप भी क्या याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 सब ऑल्टो क्या हो रहा है भाई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 ऑल क्या करना है, सभी को करना है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर ऑल का सभी का, समझे। गुणनफल के रूप में ज्ञात करना है, गुणनफल के रूप में लिख देना, समझे, या दर्शाइए, ज्ञात करना, जो भी दे, समझे। अगला क्वेश्चन ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। और HW करना है बुआ, ना कि दे दिए बात खत्म है, करना है आपको HW। तीसरा क्या लीजिएगा सर, LCM और SCF ज्ञात करिए। अभाज्य गुणनखंड से लिखिए, जो बच्चा कर पाइएगा कर पाइएगा, तीसरा नहीं कर पाइएगा कोई दिक्कत नहीं, कल अच्छा से और सिखाएंगे। अभाज्य गुणनखंड या गुणनफल रहेगा, समझ, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा या विधि द्वारा, समझे, SCF एवं LCM ज्ञात करें। जो बच्चा समझ गए होंगे वो करिएगा, नहीं समझे होंगे कल ठीक से समझाएंगे और अच्छे से क्लास लेंगे अगला क्लास में, समझे। अगला क्लास और अच्छा से समझाएंगे उसको, समझे। और जो समझ गए होंगे बहुत बढ़िया होगा, आप बना लीजिएगा 16, 32, 46। दूसरा क्वेश्चन 32, 52, 63। और करना है, ये मत समझिएगा, हर हाल में आपको होमवर्क पूरा करना है। 23, 46, 32, ये सारा का आपको 3 ही क्वेश्चन यहाँ दे रहे हैं HW में, समझे। ये 3 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाना चाहिए, पूरा का पूरा कितना हो जाना चाहिए, सॉल्व हो जाना चाहिए, और हर हाल में होना चाहिए, समझे। ये तीनों क्वेश्चन का सॉल्व हो जाना चाहिए। चलिए अब लास्ट में आपको लोग फिर से बता रहे हैं, जो बच्चे इस चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बउआ आप लोग क्या करिएगा कि वो घंटा वाला बेल वाला है ना, समझे, जो स्कूल में घंटी बजा टन टन टन, वैसा ही टन टन वाला रहता है उसमें, उसको भी बजा दीजिएगा, ताकि जैसे ही हम अपलोड करें आपके लिए क्लास, आपको तुरंत पता चल